रोहनिया बाबा के बुलडोजर के बाद रोहनिया क्षेत्र में गरज रहा भू माफियाओं का बुलडोजर। महिला से करोड़ों रुपए की हुई गुंडा टैक्स की मांग। क्रयशुदा करोड़ों के भूमि पर भू माफियाओं का टेढ़ी नजर। चार दीवारी गेट लगाकर सुरक्षित भूमि पर गरज भू माफियाओं का बुलडोजर। कार्रवाई के लिए पीड़िता व अधिवक्ता ने लगाई गुहार, न्याय करो सरकार। मामला रोहनिया थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी भदवर अंतर्गत खुशीपुर गांव का पीड़िता ने थाना रोहनिया, पुलिस आयुक्त वाराणसी सहित दर्जनों आला अधिकारियों को पत्र देकर की है कार्रवाई की मांग। बाउंड्री वाल तोड़ दिए हैं और हमारे क्लाइंट से ये लोग जो है 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। कहीं गुंडा टेस्ट ग्रुप में जो नहीं तो हम इस को बाउंड्री ध्वस्त कर देंगे और बाउंड्री वाल ध्वस्त कर देंगे। और जो है कि वहाँ रखा हुआ था, छड़ रखा हुआ था, सरिया और सीमेंट को भी उठा ले गए रात। और हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय से मिल कर निकल रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसका कार्रवाई करेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग उसका PIL दाखिल करेंगे। अगर हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे अपने पुलिस कार्रवाई। मैं पंकज कुमार सिंह एडवोकेट। आज रोहनिया थाने पर आप आए हैं तर्जी लेके, क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे एक क्लाइंट है रश्मि सिंह, जो कि इस समय बाहर स्पेन में रह रही हैं और उनकी जमीन पर जो है कुछ दबंगों द्वारा जो है उनकी बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया है। कौन से दबंग का नाम आप जानते हैं? कौन सा दबंग जो का नाम हम लोगों ने एप्लीकेशन में दिया हुआ है। जो है तो जायसवाल जी लोग हैं, नाम क्या क्या है? विनोद जायसवाल, अनिल पांडे, अजय मणि त्रिपाठी और अन्य कई अज्ञात लोग भी हैं। ये लोग जाते हैं एक राय होकर के, एक मत होकर के JCB के द्वारा हमारे चार दीवारी को गिरा देते हैं और अवैध रूप से कब्जा करते हैं। जान माल की क्षति होती है, वहाँ पे रखे हुए सारे सामान को भी लूट लेते हैं। यहाँ तक कि कम से कम 100 से 150 बोरी सीमेंट की थी, वो लेकर के चले गए। सीमेंट कई टन वहाँ पे, सरिया वहाँ कई टन था, वो लेकर के चले गए। और इतना ही नहीं, ये लोग उन्हें जान से मारने की। इसके पहले आपने कमिश्नर साहब को पत्र दिए थे, उस पर क्या कार्रवाई किया हुआ? कमिश्नर साहब को पत्र दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हुआ कि आप थाने पे जाइए और थाने पे आने के बाद यहाँ के जो SHO हैं वो ये कहते हैं कि अधिवक्ता की बात नहीं सुनी जाएगी। मतलब ये एक नया कानून बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जिसमें अधिवक्ता को रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा। ये कहते हैं कि आप वकालतनामा दीजिए। क्या ये लाइबल है वकालतनामा के लिए? क्या इन्होंने, आज आप आए थे मुलाकात की, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। अब आगे आप क्या चाहते हैं अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है? जो भी विक्टिम आता है जन सुनवाई में उसकी प्रॉपर सुनवाई हो। एक अधिवक्ता को थाने तक आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? इसका मतलब कि आप सही से काम नहीं करते। अगर आप सही से काम करते तो अधिवक्ता को आने की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता इतना खाली नहीं है जो थाने पे जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कर नहीं पाते। एक बाउंड्री वाल जो 10 फीट से ज्यादा बनी हुई है वो आपके क्षेत्र में गिर जाती है और उसके लिए आप कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में, उनसे क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहिए? मेरा बस उनसे यही संदेश है कि आप एक स्वच्छ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, जिससे कि समाज में जो अशांति और अराजकता फैल रही है उस पर नियंत्रण लिया जाए। और खास तौर से अपने जो प्रधान अंग है, जिसको पुलिस कहा जाता है प्रशासन की भाषा में, उसको सुव्यवस्थित करिए और सुसंगठित करिए, जिससे कि अपराध पर नियंत्रण हो सके। इस तरीके से बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। जब अपराधी बेखौफ हो जाएंगे तो अधिवक्ता को ये तय है कि तब अधिवक्ता को थाने तक आना पड़ेगा। और जब अधिवक्ता थाने पर आता है तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी गरिमा कितनी गिर गई है। एक अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसे थाने पे आने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी प्रकरण में थाने पे आ रहा है तो इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और उस ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसको वो सही तरीके से नहीं निभा रही है। तो इस प्रकरण को